हमेशा सोचते हैं अपने करियर में एक मिल जाए नेशनल अवार्ड तो बहुत बड़ा दिन होता है। बहुत गलत अवार्ड जो मिला, बहुत गलत हुआ। इस अवार्ड का दुरुपयोग हुआ है। शाहरुख खान जैसे कलाकार को अगर ये अवार्ड मिलता है तो मतलब ये समझ लीजिए इस अवार्ड की बेइज्जती हुई है। तो यार राजेश खन्ना, देवानंद, दिलीप कुमार, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रभास, बोमन ईरानी, गोविंदा, अनुपम खेर एक्सेट्रा, इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर स्पैन में 100+ फिल्में करी हैं, लेकिन इन्हें आज तक कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। अब देखो सिनेमा इंडस्ट्री में भाई इतने अवार्ड्स होते हैं जिनमें से आधे से ज्यादा अवार्ड्स पे बड़े बड़े स्टार्स कह चुके हैं कि भैया ये अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, या फिर जो आता है उसे अवार्ड मिलता है, जो नहीं आता है उसे अवार्ड नहीं मिलता है। अक्की खुद कहते हैं कि उन्हें अवार्ड्स इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो चैनल वालों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तारीफ करते हैं, न कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी। अजय देवगन के भी सुर कुछ ऐसा ही होते हैं और सलमान खान तो सीधा कहते हैं कि ऐसे अवार्ड्स को उनके बापजी गेट स्टॉपर की तरह यूज किया करते थे। So I've never been interested in these awards because I've seen so many of them at home. So many of them at home and then my dad had no work and कभी कोई वो क्या होता है उसका दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे। ऐसे में नेशनल अवार्ड इकलौता ऐसा अवार्ड बचता है जिसपे जनता और स्टार्स दोनों का ही थोड़ा सा फेथ होता है। लेकिन अगर एसआरके की बात करें तो उन्हें उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस लाइक स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, इन सारी फिल्मों के लिए कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। इवन स्वदेश की तो एंट्री तक बैन कर दी गई थी नेशनल फिल्म अवार्ड के नॉमिनेशन से, लेकिन उन्हें एक ऐसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया जाता है जिसके बाद वो शक के दायरे में आ जाते हैं। मतलब एसआरके को जवान जैसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को। अब देखो आपने नेशनल अवार्ड के इनजस्टिस एंड हिपोक्रेसी पे काफी सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर आज तक के ऐसे ऐसे पत्ते खोलूंगा कि आपका भी इस नेशनल अवार्ड से कुमार विश्वास उठ जाएगा। अब यह अवार्ड किसे मिलना चाहिए, वो जूरी कैसे डिसाइड करती है, क्यों ना चाहते हुए भी मेरिट वर्सेस पॉपुलैरिटी में पॉपुलर स्टार्स अवार्ड उठा के ले जाते हैं, और क्या सच में एसआरके ने नेशनल अवार्ड पैसे देकर खरीदे। वीडियो डिलीट होने से पहले चलिए जानते हैं नेशनल अवार्ड का पूरा काला सच। तो इंडिया में नेशनल अवार्ड की शुरुआत 1954 में होती है और बेस्ट फीचर फिल्म का पहला अवार्ड मराठी सिनेमा श्यामची आई को मिलता है। और एक टाइम तक नेशनल फिल्म अवार्ड की भैया अलग लेवल की रेपुटेशन हुआ करती थी, जहां पर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, कल्चरली रूटेड एंड मीनिंगफुल स्टोरी को डिफरेंट कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड मिलता था। ये अवार्ड बॉक्स ऑफिस नंबर्स या सोशल मीडिया ट्रेंड या पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं मिला करता था, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये अवार्ड कोई टीवी चैनल या कोई बड़ी मीडिया हाउस की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से मिला करता था, जो कि कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है बल्कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर। और ये उन्हीं फिल्में या आर्टिस्ट को मिला करती थी जो इंडियन सिनेमा में कुछ बहुत बड़ा और यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया करते थे, और गवर्नमेंट का मोटिव भी यही था कि ये अवार्ड उन्हें ही मिलना चाहिए। इवन ये भी नोटिस किया जाता था कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उस स्टार या एक्टर के आर्ट एंड क्राफ्ट को नहीं बल्कि उसके रियल लाइफ के कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी को भी कंसिडर करके देना चाहिए। मतलब दीज अवार्ड्स वर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। लेकिन धीरे धीरे नेशनल अवार्ड की रेपुटेशन खत्म होने लगती है, और नेशनल अवार्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है 2005 में, जब सैफ अली खान को 2004 में आई उनकी फिल्म हम तुम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। जबकि 2004 एक ऐसा साल होता है जब बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में दी होती है, जैसे कि अभिषेक बच्चन की युवा, इरफान खान की मकबूल, ऋतिक रोशन की लक्ष्य एंड अमिताभ बच्चन की खाकी। और 2004 में ही आई एसआरके के स्वदेश को हम कैसे भूल सकते हैं। और ये वो फिल्में होती है जिन्हें 2004 में क्रिटिक्स से काफी एप्रिसिएशन मिली होती है। लेकिन जब सैफ अली खान हम तुमसे अवार्ड उड़ा के ले जाते हैं तो मीडिया से लेकर पब्लिक ओपनली कहती है कि ये अवार्ड उन्हें उनकी मां शर्मिला टैगोर की इन्फ्लुएंस की वजह से मिला है, क्योंकि वो उस टाइम पे सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन होती है। लेकिन सैफ कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो मेरी मां बस मेरे लिए इतना ही क्यों करती, वो और भी बहुत कुछ करती, ना कि मुझे सिर्फ एक नेशनल अवार्ड दिलाती। देखो सैफ ने नो डाउट हम तुम में अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन फिल्म्स लाइक स्वदेश, लक्ष्य, मकबूल ये कुछ ऐसी फिल्में होती हैं प्लेगैरिज्म यानी कि फिल्म की स्टोरी चोरी करने के एलिगेशंस की वजह से स्वदेश को अनऑफिशियली बैन तक कर दिया जाता है, क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड के ही वन ऑफ द जूरी मेंबर कन्नड़ा फिल्म मेकर टीएस नागाभरंगा कहते हैं कि स्वदेश उनकी फिल्म चिगुडीडा कानासू की कॉपी है। लेकिन आगे चलकर मजाक मजाक में कैजुअली एसआरके एक बार हम तुम के डायरेक्टर कुणाल कोहली को तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई अवार्ड तो मेरी फिल्म स्वदेश को मिलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, including your films. I've loved them all. I think Fana was very good. I think Hum Tum was very nice. I have a story of Hum Tum. His actor won the national award when I think I should have got it, but
that's another story. और ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सी फिर से अराइज होती है 2008 में, और तब तो भाई हद ही पार कर दी जाती है जब 2008 में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलता है रॉक ऑन को, और अर्जुन रामपाल को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। जबकि सेम टाइम पे रिलीज हुई उसकी काउंटर पार्ट फिल्में लाइक जोधा अकबर, आमिर, मुंबई मेरी जान, वेडनेसडे, ये सारे बिल्कुल ही हट के सिनेमास को छोड़ के रॉक ऑन को अवार्ड दिया जाता है। होना क्या था, फिर से वही होता है, मेरिट वर्सेस फेयरनेस के अवार्ड पे सवाल उठाए जाते हैं, खास करके अर्जुन रामपाल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड को लेके, क्योंकि उस साल इससे बेहतर काफी सारे सपोर्टिंग रोल्स लोगों ने देखे होते हैं, जैसे कि परेश रावल इन मुंबई मेरी जान, वही लक्की लक्की, वही पंकज कपूर इन हल्ला बोल, जावेद जाफरी इन शौर्य, जिमी शेरगिल इन वेडनेसडे। लेकिन जूरी मेंबर्स कौन सा माल फूक के अवार्ड दे देते हैं, क्रिटिक्स ऑडियंस कौनों को बुझाइए नहीं देता। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और नेशनल अवार्ड के धागे खोलने से पहले आपको बताते हैं कि जूरी से अवार्ड किसे मिलना चाहिए, ये डिसाइड कैसे करती है। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NFDC एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों ही बॉडीज जूरीज अपॉइंट करती है, जिसमें ये जूरीज फील्ड ऑफ सिनेमा, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज से होते हैं। अब फीचर फिल्म के लिए 2 टियर सिस्टम होता है और नॉन फीचर फिल्म एंड बुक्स के लिए 1 टियर सिस्टम। अब जैसा कि हम यहाँ पे फीचर फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 2 टियर सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसमें होते हैं 2 जूरीज, रीजनल जूरी एंड दूसरी सेंट्रल जूरी। रीजनल जूरी का काम अपने एरिया एंड लैंग्वेज की फिल्म को सेलेक्ट करके अलग अलग कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड के लिए भेजना होता है, और सेंट्रल जूरी फाइनली डिसाइड करती है कि किसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए और किसे नहीं। इवन नेशनल जूरी के पास रिकॉल की पावर भी होती है, मतलब अगर रीजनल जूरी ने किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए नहीं भी भेजा हो, फिर भी अगर नेशनल जूरी चाहे तो वो इस फिल्म को नॉमिनेट करके उसे अवार्ड दे सकती है। रीजनल जूरी में 5 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर और एक चेयरपर्सन, जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं जिस लैंग्वेज की वो फिल्म होती है। जैसे कि साउथ में 2 रीजनल जूरीज होती है, साउथ 1 एंड साउथ 1 जूरी मलयालम एंड तमिल फिल्मों के लिए होती है, तो साउथ 2 कैटर्स कन्नड़ा एंड तेलुगु फिल्में। इसके अलावा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ कैटेगरीज में भी जूरीज होती है, जो कि बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी एंड भोजपुरी एक्सेट्रा लैंग्वेज फिल्मों को सेलेक्ट करके भेजती है। सेंट्रल जूरी में भाई 11 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, और कहने के लिए सेंट्रल जूरी आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट को प्रायोरिटी देती है बिना किसी गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के दबाव में आकर। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि हमेशा से कॉमर्शियल फिल्मों को आर्ट एंड कल्चरली रूटेड फिल्मों से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है नेशनल अवार्ड में। एंड मेनी क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द बेस्ट एक्टर अवार्ड टेंड्स टू गो टू एक्टर्स हु आर मोर पॉपुलर एंड हैव अ मैस फॉलोइंग। जैसे कि पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है, मार्किंग द फर्स्ट टाइम इन 69 इयर्स दैट अ तेलुगु एक्टर हैज वॉन दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। एनिमल जैसी कॉमर्शियल एंड मोस्ट वायलेंट फिल्म को 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट साउंड डिजाइन एंड स्पेशल मेंशन इन द री रिकॉर्डिंग मिक्सिंग कैटेगरी का अवार्ड आउटस्टैंडिंग टेक्निकल अचीवमेंट के लिए मिलता है। इवन बेबी जिसमें फाउल लैंग्वेज, एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं, उसके स्क्रीन प्ले के लिए अभी 71 नेशनल अवार्ड में उसे भी अवार्ड मिलता है। जवान के लिए SRK को नेशनल अवार्ड मिलता है, वो भी कंबाइंड कैटेगरी में, जहां एक अवार्ड जाता है विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, जो कि डिजर्विंग होता है, तो दूसरा SRK। ऐसे में पब्लिक सवाल उठाने लगती है कि कहीं SRK का ये अवार्ड भी खरीदा हुआ तो नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जूरीज भी अक्सर काफी सेफ प्ले करते हैं, वो जॉनर बेंडिंग फिल्म्स लाइक आडू जीवितम, द गोट लाइक सैम बहादुर के बजाय कॉमर्शियल और मेन स्ट्रीम फिल्मों को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि एनिमल, पुष्पा, जवान। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टार्स के सेलेब की पॉपुलैरिटी या उनके सालों के हार्डशिप को देखते हुए कई बार उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया जाता है। जैसे कि AR रहमान को स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो अवार्ड मिलता है, वो फिल्म उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर भी उन्हें अवार्ड मिलता है। MM कीरवानी के नेशनल अवार्ड पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि उनका बेस्ट काम नहीं था, फिर भी उन्हें अवार्ड मिला। फिर केरला स्टोरी जैसी फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड जब मिलता है, तो कुछ लोग तो इसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड अवार्ड तक बता देते हैं। इवन CM पिनराई विजयन accused the film of spreading misinformation and promoting communal narratives। 2017 में जब अक्षय कुमार को रुस्तम एंड एयरलिफ्ट के कंबाइंड परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है, तो भाई जमकर कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि जूरी मेंबर्स में अक्की के पुराने दोस्त प्रियदर्शन जो होते हैं। लेकिन 2016 में ही जिन फिल्मों को कंसीडर किया जाना चाहिए था, जैसे कि मनोज बाजपेयी की अलीगढ़, रणदीप हुड्डा की सरबजीत, शाहिद इन उड़ता पंजाब, आमिर खान इन दंगल, बिग बी इन पिंक, इन्हें कोई भी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड नहीं मिलता, जिससे अगर नेशनल अवार्ड के प्रेस्टीज पे सवाल उठाए जाने लगते हैं। 2016 में आई दंगल को उस साल, या यूं कहे कि आज तक की इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म माना जाता है। उस फिल्म के लिए भी आमिर को कोई अवार्ड नहीं मिलता, जिस फिल्म का थीम ही सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है। लेकिन 2016 में ही सोनम कपूर को नीरजा के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिल जाता है। अब चलो, नीरजा के लिए सोनम कपूर का अवार्ड मिला, ठीक बात है, लेकिन आमिर खान ने दंगल में जितनी मेहनत की होती है, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाइज, तो मुझे लगता है कि आमिर खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। इंटरनल न्यूज तो ऐसी होती है कि जूरी मेंबर्स को लगता है कि आमिर खान ये नेशनल अवार्ड लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा अवार्ड लेने नहीं पहुंचता, इसलिए इसे नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए। और जिसने भी रणदीप हुड्डा की सरबजीत देखी है, भैया बंदे ने अपने जान पे खेल के फिल्म की होती है। लेकिन रणदीप हुड्डा को भी कोई नेशनल अवार्ड तो छोड़ो, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को मिलता है। ऊपर से एक ही इंसान को कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड में जूरी मेंबर बनने का मौका भी मिलता है, जिससे कि इस अवार्ड का कंट्रोल कुछ स्पेसिफिक लोगों के हाथों में रहे। The democratic process has to be observed.
And the same, you have to keep on infusing new blood. Just because I'm there and I'm known to few people, I should not get onto the jury all the time. There are several people who have been coming on the jury again and again and again as the chairman and whatnot. Now that kind of thing is not correct. और 1990 में तो ऐसे भी एलिगेशंस लगते हैं कि रीजनल सिनेमा की जगह बॉलीवुड की फिल्मों को नेशनल अवार्ड में प्रायोरिटी दी जाया करती थी और अंडर प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल एक्टर्स जैसे काफी सारे एलिगेशंस एंड एग्जांपल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिसको अगर बताने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब देखो इतना बता करके भी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पोल खोल दिए इस वीडियो में, तो शायद से वीडियो डिलीट भी हो जाए। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि आज के टाइम पे जूरी काफी ज्यादा बायस्ड हो चुकी है और आज नेशनल अवार्ड जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड भी इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर दी जाती है। लेकिन कई बार फेमस एक्टर्स को भी पूरे करियर स्पैन में कोई अवार्ड नहीं मिलता। जैसे कि सलमान खान की बात करें तो डिस्पाइट हिज मैसिव फैन बेस ही हैज नेवर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। इवन ट्यूबलाइट एंड बजरंगी भाईजान के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता। ऋतिक रोशन को भी आज तक कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला है और ऐसे काफी सारे फेमस स्टार्स हैं जिन्हें उनके पूरे करियर स्पैन में कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। वीडियो डिलीट होने से पहले सबके साथ शेयर करो। तो लैडर भाई आपसे मिलेगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।